अल्लाह कहता है, आई मेरे बंदो सुनो, सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून, ये जिंदगी जो हमने तुम्हें दे रखी है 20 साल 40 साल 80 साल 90 साल, आई लोगों सुनो, इस जिंदगी के बाद हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें मुर्दा कर देंगे, मलकुल मौत को तुम्हारे पास भेजेंगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती है। आपने उस औरत का वो किस्सा सुना होगा, एक औरत हॉस्पिटल पहुंचती है और अपने सूटकेस में अपने उस बक्से के ऊपर पूरा पैसा भर करके जाती है और पहुंचने के बाद डॉक्टरों से मिलती है और डॉक्टरों से कहती है, आई डॉक्टर बताओ मेरा इलाज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। डॉक्टर कहने लगता है कि औरत, तुम्हारा जो कैंसर की बीमारी है ये आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है, तुम्हारी जो बीमारी है ये आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है, अब तुमको बचाया नहीं जा सकता है। बड़े बड़े डॉक्टर क्या कहा, अरे औरत तुम आखिरी स्टेज में पहुंच चुकी हो, कैंसर ने आखिरी स्टेज पे पड़ाव डाल दिया है, अब तुमको जिंदा रखना हमारी बस की बात नहीं है और कोई डॉक्टर तुम्हें बचा नहीं सकता है। उसकी अटैची में सूटकेस में नोट से भरा हुआ वो सूटकेस, पैसों से भरा हुआ, उसी हॉस्पिटल के अंदर उसने अपना वो बैग खोला और खोलने के बाद पैसा को आसमान में उड़ा फेंकती गई, उस पैसे को हवा में उड़ाती चली गई और ये बोलती चली गई, हाय रे ये पैसा, हाय रे ये दौलत किस काम के जो हमारी जिंदगी को बचा न सके। सोचिए आप, वो औरत चिल्ला रही है, चीख रही है और बोल रही है, हाय रे ये दौलत, हाय रे ये पैसा किस काम का, जिस पैसे से हम अपनी ज़िंदगी बचा नहीं सकते, जिससे हम वक्त ख़रीद नहीं सकते, जिससे हम अपनी सेहत ख़रीद नहीं सकते, जिससे हम अपने आप को बचा ही नहीं सकते। ये कह कर के वहाँ से वो औरत चली जाती है और तमाम पैसे को फेंक दिया करती है। ज़रा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, जो पैसा हम और आप जमा कर रहे हैं, अचानक कोई बीमारी आएगी, वो पैसा आपको बचा नहीं सकता। तसव्वुर कीजिए आप। सुम्मा इन्नकुम बादा ज़ालिका लमय्यतून, आए देवी नगर के लोगों, इस जिंदगी के बाद तुम्हें मरना है और मरना ही नहीं, सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबासून, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुमको दोबारा जिंदा करेगा। हिंदू धर्म के किताबों के अंदर भी मौजूद है, मृत्यु पश्चात जन्मम भवति, मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा। मृत्यु पश्चात जन्मम भवति, उसके यहाँ तो कई जन्मों का जिक्र है, 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म 4 जन्म 5 जन्म 6 जन्म 7 8 7 जन्म तक का जिक्र है। लेकिन दूसरी किताबों के अंदर यह भी मौजूद है कि दूसरा नहीं तीसरा नहीं, न तृतीयो न चतुर्थ न पंचम, दूसरा नहीं तीसरा नहीं चौथा नहीं पांचवा नहीं छठा नहीं सातवां नहीं, न दशंका न 10वां नहीं, बल्कि मरने के बाद तुम्हें दोबारा एक और जिंदगी मिलेगी और उस जिंदगी के अंदर तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर जो तुमने करतूत अंजाम दिए, इस जिंदगी के बारे में अल्लाह ताला तुमसे क्वेश्चन करेगा, तुमसे सवाल करेगा। तसव्वुर कीजिए, अगर हमसे और आपसे अल्लाह ताला पूछ लेगा, अगर आज हमारी मौत हो जाए, जितने भी लोग अभी मौजूद हैं, अगर आज हम मर जाएं और हमसे अल्लाह ताला पूछ ले, तो बताइए हम खुद फैसला करें कि हम अपने आप को जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में। खुद अपने आप को फैसला कीजिए कि अगर आज हमारी मौत हो गई तो हम कहाँ जाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से जब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अब्दुल्ला इब्न उमर, तुम दुनिया में अजनबी बन करके रहो या मुसाफिर बन करके रहो, सफ़र करने वाला जब सफ़र करता है, एक यहाँ से मुंबई की तरफ जाता है, पटना के अंदर पटना जंक्शन में वो थोड़ी देर के लिए रुकता है, ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकती है, वो नीचे उतरता, पानी लेता है, नाश्ता करता, फिर ट्रेन के ऊपर सवार हो जाता है और आगे बढ़ता है। और आगे बढ़ने के बाद बनारस, रात में क्या हो गया भाई, इस मर गया,
वहाँ लगाने के लिए चला गया जी। हाँ मिस्त्री कहाँ है? मिस्त्री है वहीं पे है। वही वही क्या हो गया हो क्या हो गया भाई? दूसरा चार्जर मोबाइल लगा रहा था इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा है। जल्दी ठीक करो। चार्जर लगाने की जगह नहीं। अभी सबसे ज़्यादा फिक्र मोबाइल ही की है सब। जी सबको ज़्यादा फिक्र है। जेब में पैसा हो या ना, मोबाइल में चार्ज होना बहुत ज़रूरी है। रिचार्ज और चार्ज, सांस उसी से बस बस। मोबाइल नौजवानों की धड़कन उसके ऊपर लगी हुई है। अगर मोबाइल किसी का स्विच ऑफ हो गया तो आप समझ जाइए। अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप बंद हो गया था तो परेशान लोग, ये हालत है। मोबाइल आजकल हमको लगता है कि बीवी से ज़्यादा मोबाइल से मोहब्बत है, ये हाल हो गया। उतनी फिक्र मोबाइल की हो रही है जितनी फिक्र बीवी की भी नहीं आज के। अब बताइए इसमें उसको घुसड़ने की क्या ज़रूरत है? हाँ, तो अल्लाह के नबी ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से कहा, या अब्दुल्ला इब्न उमर, दुनिया में तुम जब तक रहो अजनबी बन कर के रहो या मुसाफिर बन कर के रहो। आज हमारे यहाँ नौजवानों को बोलिए है गलत काम मत करो, अगर गलत काम करोगे इसी हाल में मर जाओगे तो जहन्नम में जाओगे। एक नौजवान ने सवाल कर बैठा कि मौलवी साहब अच्छा ये बताइए, ये जो फिल्मी दुनिया की हीरोइन है ये कहाँ जाएगी? हमने कहा जिस हाल में ये, अगर इस हाल में ये मर गई तो जाहिर सी बात है जहन्नम में जाएगी। तो आजकल का मुसलमान नौजवान कितना जाहिल है, सोच सकते हैं। जवाब में कहता मौलवी साहब फिर जन्नत में जाके क्या फ़ायदा, सारी हीरोइन जहन्नम में रहेगी तो हम भी जहन्नम ही में रहेंगे। ये हाल देखिए आप, तसव्वुर कीजिए कि यहाँ दुनिया में तो नहीं मिल पाए, चलो जहन्नमी में मुलाकात कर लेंगे। हालात आप देखिए। और आबिरो सबील अजनबी बन करके, और आबिरो सबील या मुसाफिर बन करके रहो। मुसाफिर बन करके बनारस में आप उतरे, आपने वहाँ भी पानी पिया, नाश्ता किया, फिर सफ़र के ऊपर निकल गए। बम्बई पहुँचना है, आपने थोड़ा सा पड़ाव डाला, थोड़ा सा आराम किया, आप निकल गए। यही ज़िंदगी है। आप थोड़ी देर के लिए दुनिया के अंदर मौजूद हैं। आपको लग रहा है 10 साल 20 साल 40 साल 70 साल, आपको ये बड़ा लंबा और बड़ा वक्फा ज़्यादा नजर आ रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, जब कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा, आई मेरे बंदो ज़रा ये बताओ तुम दुनिया के अंदर कितने साल तक रहे, दुनिया के अंदर कितने साल दुनिया के अंदर जिंदा रहे। वो इंसान जवाब देगा, मैं दुनिया के अंदर 1 दिन या आधा दिन दुनिया के अंदर मैं रहा। ज़रा तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, क़यामत के मुकाबले, क़यामत के दिन के मुकाबले में ये दुनिया की ज़िंदगी 1 दिन या आधा दिन है। क़यामत का वो 1 दिन 50,000 साल के बराबर का वो 1 दिन होगा। इसी वजह से आपने फरमाया, आई दुनिया के लोगों, आई अब्दुल्ला इब्न उमर, तुम दुनिया के अंदर मुसाफिर बन करके ज़िंदगी काटो, मुसाफिर बन करके ज़िंदगी गुजारो, मुसाफिर बन करके रहा करो, ज़िंदगी आप यहाँ पे काटो। आज देखिए बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें तैयार हो रही है। आज ज़मीन के ऊपर बिल्डिंग बना रहे हो, ज़मीन के नीचे भी बिल्डिंग बनाने के लिए सोचो। ज़मीन के नीचे बिल्डिंग बनाने के लिए सोचो कि दुनिया के ऊपर जो तुम बिल्डिंगें तैयार कर रहे हो, दिल्ली में मकान है, मुंबई में है, कलकत्ता में, हर शहर में अपने अपने मकान बना रहे हो। तुमने क्या कब्र के नीचे भी तुमने बिल्डिंग बनाने की तैयारी की है? ज़रा तसव्वुर करो। नबी ये समझा रहे हैं अपने सहाबी को, अपने प्यारे सहाबी को ये समझा रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से ये जुमला सुना, जब आप हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से ये जुमला हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने सुना, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर जब किसी से मिला करते थे, जब किसी सहाबी से मुलाकात किया करते थे तो यही कहा करते थे, इज़ा मसईता फला तंतज़िर सबा। आई नौजवानों, आई मेरे भाइयों, आई मेरे बुजुर्गों, आई मेरी माँ और मेरी बहनों, सुनो, इज़ा अमसईता फला तंतज़िर सबा। जब तुम शाम कर लो तो सुबह का इंतज़ार मत करो। जब शाम कर लो तो सुबह का इंतज़ार मत करो। क्या सुबह से मैं नमाज चालू कर दूंगा, सुबह से मैं इबादत करना शुरू कर दूंगा, सुबह से मैं तिलावत करना शुरू कर दूंगा। इदा अमसईता फला तंतज़िर
फंतज़िरिस सबा व इज़ा असबहता फला तंतज़िरिल मसा। और जब तुम सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करो, पता नहीं तुम शाम होते होते जिंदा रहो या न रहो, पता नहीं सुबह होते होते तुम दुनिया में बाकी रहो या न रहो। इस वजह से तुम आखिरत की तैयारी जल्दी से तैयारी कर दो, चालू कर दो, पता नहीं तुम सुबह का सूरज देख सको या ना देख सको। कौन जानता है सुबह तक कौन जिंदा रहे, किसी को मालूम है? कोई नहीं जानता है। गौर करिए मेरे भाइयों, लेकिन आज हम आखिरत की फिक्र नहीं कर रहे, दुनिया की ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं। हालांकि हर एतबार से ये दुनिया बेकार है, हर एतबार से। आप दुनिया में, आप अभी जवान हैं, आप समझ रहे जवान हैं, 10 साल के बाद बुढ़ापा चालू हो जाएगा, कोई दवाई असर नहीं करेगी। 25-30 साल का जवान 40 साल को पहुंचेगा तो वो जवानी बाकी नहीं रहेगी, वो ताकत उसके पास नहीं रहेगी। और जिस लड़की से उसने शादी किया है, जिसकी वो बीवी है, खूबसूरत है, अभी वो 25 साल की है, 35-40 साल के बाद वो लड़की भी बुढ़ापे के ऊपर पहुंच जाएगी और उसकी खूबसूरती भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जन्नत का मामला, आखिरत का मामला कुछ और है। वहाँ पे बुढ़ापा नहीं है, वहाँ पे जवानी ही जवानी। इसी वजह से फरमाया आखिरत की तैयारी करो, आखिरत की फिक्र करो। और आपने कहीं ये फरमाया, आपने कभी ये फरमाया कि वो आदमी अक्लमंद नहीं है जो दुनिया के अंदर रह कर के आखिरत की तैयारी न करता हो, बल्कि ये समझता हो, आखिरत की तैयारी न करता हो, बल्कि ये समझता हो कि मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान घर के अंदर पैदा हो गया हूँ, अमल नहीं कर रहा है, वो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, सबसे बड़ा अक्लमंद वही है। आपने फरमाया सबसे बड़ा अक्लमंद वो है जो मरने के बाद की तैयारी कर रहा हो, मरने के बाद की तैयारी कर रहा हो। सबसे बड़ा चतुर और चालाक वही है, सबसे बड़ा चतुर और चालाक वो है जो मरने के बाद की तैयारी कर रहा है। आखिरत की फिक्र कीजिए। अब आखिरत की फिक्र कैसे करें? सिर्फ सोचने से हो जाएगा, सोचने से हो जाएगा। आखिरत की फिक्र अगर करनी है तो आखिरत की फिक्र ऐसे करें। अगर आपको आखिरत की फिक्र करनी है तो आप ये सोचें सबसे पहले कि मरने के बाद हमारा क्या होगा। आज नहीं तो कल तो मर जाना है। सोचते रहें हर वक्त, हर मिनट। आपको आखिरत से दूर नहीं रहना है। कमा रहे हैं, दुकान पर बैठे हुए, मौज़िन की अज़ान की आवाज़ तेरे कानों से टकराई, तेरे कानों से आवाज़ टकराई, और आवाज़ वो टकराने के बाद आपके कानों से ये आवाज़ टकराई। आप अज़ान सुन करके अपनी दुकान पे ना बैठें, बल्कि मस्जिद की तरफ निकल जाएं। आप मस्जिद की तरफ निकल जाएं, क्योंकि आपकी फ़िक्र आखिरत से ज़्यादा होनी चाहिए। दुकान की फ़िक्र उतनी करो, क्योंकि रिज़्क़ का मालिक रज़्ज़ाक़ है, वो रोज़ी रोटी दे करके रहेगा। दुनिया के अंदर 18,000 मखलूक़ात लगभग हैं। उन तमाम मखलूक़ात को जो अल्लाह खिला सकता, पिला सकता है। और इतना ही नहीं, एक एक मछली इतनी बड़ी बड़ी समंदरों के अंदर मौजूद है कि एक दिन के अंदर 1000 टन से भी ज़्यादा गोश्त खाया करती है। जब एक एक मछलियों को, एक एक मछली को जब अल्लाह 1000 टन गोश्त फराहम कर सकता, दे सकता है, तो ऐ मुसलमानों, क्या तुम्हें 2 वक्त का रोटी अल्लाह ताला दे नहीं सकता है? हाँ, अल्लाह ताला तुम्हें वो रोज़ी रोटी भी तुम्हें ज़रूर देगा, लेकिन अल्लाह की ज़ात के पर तुम्हें यकीन करना पड़ेगा, अल्लाह की ज़ात के पर तुम्हें भरोसा करना पड़ेगा। वो अल्लाह तुम्हें खिलाएगा, वो अल्लाह तुम्हें पिलाएगा, लेकिन आखिरत की फिक्र तुम्हें करनी होगी। इस दुनिया में आप रहिए ज़रूर, लेकिन आपका ध्यान, आपको अपने आप को मुर्दों में शामिल करना होगा, कब्र वालों में शामिल करना होगा। आज जिंदा है, पता नहीं कल जिंदा रहे या न रहे। इस दुनिया में आप ज़रूर रहिए, लेकिन दुनिया के अंदर मत रहिए, दुनिया में घुस मत जाइए। आप दुनिया के अंदर इतने गहरे में मत चली जाइए कि आप आखिरत ही को भूल जाइए। आखिरत की फिक्र होनी चाहिए। आपने सिकंदर बादशाह का नाम सुना होगा।
सिकंदर बादशाह, उसकी बादशाहत बहुत दूर तक, लेकिन वो बादशाह ऐसा था, वो बादशाह ऐसा था 6 महीने तक वो हुकूमत करता था, अपनी गद्दी में बैठता था, अपने रियाया का दुख सुख वो देखता था, वो हर जगह पे ख्याल किया करता था, घूमता था, लेकिन 6 महीने के बाद वो अपनी जगह किसी को बिठा दिया करता था कि आए मेरे भाई तुम यहाँ पे बैठो, मैं कुर्सी में बैठ जाओ, मैं ज़रा जाता हूँ कहीं पे। और वो ऐसी जगह पहुँचता था जंगल में जहाँ पे कब्रिस्तान हुआ करती थी और जहाँ पे कब्र के अंदर मुर्दा दफन हुआ करता था और उसकी हड्डियाँ मौजूद हुआ करती थी। वो 6 महीने तक उसी कब्रिस्तान के अगल बगल में रहा करता था और उन कब्रों से हड्डियों को रोजाना निकाल लिया करता था और हड्डियों को निकाल लेने के बाद हड्डियों से मुखातिब होता था और हड्डियों से कहता था आई हड्डियों कल तुम मेरे तरह थे, आई हड्डियों कल मैं तुम्हारे तरह हो जाऊंगा, आई हड्डियों कल तुम मेरे जैसे थे, तुम भी जवान थी हड्डी के, तुम भी दुनिया में खाया करते थे, घूमते थे, मौज मस्ती किया करते थे, आई हड्डियों कल मैं तुम्हारे तरह इसी कब्र के अंदर दफन हो जाऊंगा, मैं भी मिट्टी में मिल जाऊंगा, मेरी भी हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी, मैं भी इसी तरह दफन कर दिया जाऊंगा, मुझे भी दुनिया में कोई नाम लेने वाला बाकी ना होगा। ये सिकंदर बादशाह जैसा बादशाह बाकायदा कब्र में खड़ा होने के बाद, कब्र वाले को देखने के बाद रोना चालू करता था और देर तक रोजा करता था और अपनी गुनाहों की माफी मांगता था। या रब्बी आई परवरदिगार मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मेरे भाइयों पहले के बादशाहों का यह हाल था कि वो कब्रों के पास जा करके अपनी आखिरत को बनाने की कोशिश करता था, दुनिया के रंगीनों से बचने की कोशिश किया करता था। आज थोड़ा सा पैसा लोगों के पास हो गया तो दुनिया ही को तो आखिरत ही को भूल गया और दुनिया की मौज मस्ती में पड़ गया। शराब की दुकानों में जाकर के शराब पीता है और ज़िनाकारों के अड्डियों में पहुंच करके वहां पे गलत लड़कियों के साथ संबंध बनाता है, पैसे लुटाता है। और ज़िना करने वालों, आई शराब पीने वालों, जुआ के अड्डों में बैठ करके हराम कमाई कमाने वालों, जरा सोचो, हमसे भी करोड़पति लोग, हमसे भी ज्यादा पैसे वाले लोग, हुकूमत करने वाले आखिरत की फिक्र इतनी ज्यादा किया करते थे। क्या आपने उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम नहीं सुना? क्या आपने उमर बिन अब्दुल अजीज का वो नाम नहीं सुना? उसके पास इतना पैसा होने के बावजूद उनकी बीवी के पास जेवरात मौजूद है, लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज जब अमीरुल मोमिनीन बनते हैं, जब मुसलमानों की अमीर बनते हैं, तो अमीरुल मोमिनीन बनने के बाद उसने अपने बीवी से कहा, आई मेरी बीवी, हमने दुनिया में बहुत आराम की जिंदगी काट ली, आई मेरी बीवी अपना खजाना दे दो, अपनी ज़ेवरात दे दो, अपनी दौलत दे दो, अपना पायल दे दो, अपने सोने की चूड़ियां दे दो। बीवी कहती क्यों? शौहर कहता है आई मेरी बीवी इसको माले, आई मेरी बीवी इसको यतीमों के माल में हम रख देते हैं, इसको बांट देते हैं, इसको गरीबों में तकसीम कर देते हैं, शायद कि अल्लाह को यादा पसंद ना जाए और अल्लाह हमें दुनिया से ज़्यादा, दुनिया में अगर हम ये काम कर लें तो आखिरत में हमें बेहतरीन ज़िंदगी अता कर दे। तसव्वुर कीजिए उमर बिन अब्दुल अजीज़ जैसे अमीरुल मोमिनीन ये सोच रहे हैं। तसव्वुर कीजिए आज पैसे वाले लोग ज़्यादा कंजूस होते हैं। एक मीडियम तबका का आदमी पैसा दे देगा, दौलतमंद आदमी बहुत सा ऐसे हैं कि पैसा उसके जेब से अल्लाह के राह में निकलता ही नहीं। यतीमों की किफ़ालत करने का हुक्म दिया आप। मदरसे में पढ़ने वाले ज़्यादातर गरीब बच्चे हुआ करते हैं। अमीरों के बच्चे कहाँ मदरसों में पढ़ते हैं? अमीरों के बच्चे और बच्चियां मदरसों में पढ़ेंगे? नहीं। आज अगर मदरसे और मसाजिद जिंदा हैं तो गरीबों के घरानों से ये मस्जिद, ये मसाजिद और ये मदारिस जिंदा है, याद रखिए आप। अमीरों के बच्चे तो कॉलेजों में, स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, दीनी तालीम से दूर रख रहे हैं। ये गरीबों के बच्चे और बच्चियां मदरसों में।
आपने फरमाया आई लोगो अना वकाफिलुल यतीम कहातैन फिल जन्ना, आई लोगों तुम यतीमों की किफालत करो क्योंकि यतीमों की किफालत करने वाला मेरे साथ जन्नत में होगा। यतीमों की किफालत करने वाला